लाइट वेव इजेट, लाइट क्या लिखा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहले समझ लेना है कि लाइट किस तरह का वेव हम लोग लेंगे, लाइट कौन सा वेव है। लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव, बिकॉज लाइट इज पोलराइज्ड। लाइट वेव कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ऐसे हाइगन्स प्रिंसिपल के तहत लाइट वेव इज ए मैकेनिकल वेव, है ना। और ऐसे लाइट वेव को अगर कोई पूछ दे लाइट वेव कौन सा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये लाइट क्या कर जाता है, पोलराइज कर जाता है। हम आगे बताएंगे पोलराइजेशन, ठीक है। उसमें बताएंगे कि जो भी वेव, ट्रांसवर्स वेव का प्रॉपर्टी है कि पोलराइज कर जाएगा। इसे लाइट पोलराइज कर जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लाइट वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। ऐसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही, लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। कहता है प्लेन वेव, क्या लिखा है, इफ द प्लेन वेव ट्रेवल इन, प्लेन वेव किधर जा रहा है, एक्स के डायरेक्शन में। तो हम बता चुके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वाई के डायरेक्शन में होगा, चाहे जेड के डायरेक्शन में होगा, चाहे वाई जेड प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन, लाइट वेव का प्रोपगेशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं। ऐसे तो यहाँ पर बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के परपेंडिकुलर सेटअप करते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर जो वेव प्रोपगेट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाता था, E/B का रेशियो क्या होता है, C होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मच मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब लाइट वेव को रिप्रेजेंट किसके टर्म में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। समझ गया, क्योंकि इसका वैल्यू C के बराबर है, और C तो बहुत बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब B तो बहुत छोटा होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा, B को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव ऑफ लाइट में भी रिटर्न है, इसलिए लाइट वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से करते हैं, E बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस x, या दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, E बराबर E0 साइन ओमेगा लिख सकता है 2 पाई, क्या लिखा, ठीक याद है, माइनस के क्या लिख सकता है, 2 पाई बाई लैम्डा। याद रखना चाहिए फॉर्मूला, तब ना कुछ होगा। E बराबर E0 साइन 2 पाई t/t माइनस x/y लैम्डा हो जाएगा। इसको जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के टर्म लिख सकते हो, 1/t कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, E बराबर E0 साइन 2 पाई, 1/t कॉमन लेगा तो 1/t को फ्रीक्वेंसी कहेंगे, t माइनस x अपॉन लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, तब t हो जाएगा, और लैम्डा बाई t को क्या कह सकते हैं, v स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, साइन 2 पाई t माइनस x/c, सी स्पीड ऑफ लाइट। अगर वैक्यूम है तो c, और किसी मीडियम में है तो है ना। लाइट वेव का इक्वेशन ये भी है, लाइट वेव का इक्वेशन है ना, लाइट वेव का इक्वेशन ये भी है ना। यह टाइम पीरियड के टर्म में, यह फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए लो, तो लाइट वेव का इक्वेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो लाइट सोर्स, टू लाइट सोर्स आर lighted, two coherent light source, two coherent
टू कोहेरेंट, कोहेरेंट बताएं, कोहेरेंट टू कोहेरेंट लाइट सोर्स, लाइट सोर्स आर लाइटेड टूगेदर, टूगेदर एक साथ, लाइटेड टूगेदर, समझ गया? देन आफ्टर सुपरपोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन of two light wave, two light wave, after two light, then after superposition of light wave, observer seen maximum and minimum intensity of light, at different point in medium, then this phenomena none is called interference of light. तो क्या करता है? इंटरफेरेंस। समझ गया? मैंने क्या करना है? दो कोहेरेंट लाइट सोर्स आर लाइटेड टुगेदर, मैंने दो कोहेरेंट लाइट सोर्स को एक साथ जलाना है। देन आफ्टर सुपरपोजिशन, तो दोनों सुपरइम्पोज करेगा, मिलेगा। आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, ऑब्जर्वर सीन, ऑब्जर्वर देखता है सुपरपोज करने के बाद, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कहीं देखता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट, मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब डार्क या ब्राइटलेस, है ना, देखता है मैक्सिमम एट डिफरेंट पोजीशन इन मीडियम में डिफरेंट पोजीशन पर ऐसा देखता है, एक पोजीशन पर नहीं, डिफरेंट पोजीशन पर, कहीं ब्राइट देखता है, कहीं डार्क देखता है, कहीं ब्राइट देखता है, कहीं डार्क, कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट, मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब डार्क। तो देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इस तरह का फिनोमिना अगर होता है तो क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ही प्रूफ करता है कि लाइट के पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। लाइट वेव नेचर को क्या करता है? फॉलो करता है। जो वेव नेचर को फॉलो करता है वह इंटरफेरेंस शो करता है। मैं बता रहा है, तो एक्सपेरिमेंट बताता है कि लाइट जो इंटरफेरेंस बताता है कि लाइट बिहेव एज ए वेव, इसका नेचर कैसा जो है? वेव जैसा है। सोर्स, कोहेरेंट सोर्स क्या है? से दो लाइट्स वेव के बीच का फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वह समय के साथ कांस्टेंट होना चाहिए, और दोनों की लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम, वेवलेंथ सेम। तो वैसे वेव को हम लोग कहते हैं कोहेरेंट। जैसे दो गो बल्ब जला लो, दोनों से लाइट वेव जो निकल रहा, लाइट जो निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, वेवलेंथ सेम हो जाए, और दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस समय के साथ क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो वैसे लाइट को हम लोग कहेंगे कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स। लाइट टू एंड मोर, दो या दो से लाइट सोर्स are said to
coherent. Then frequency, comma, wavelength are same, but and phase difference between two light source, two light plane wave is constant with time से क्या रहना चाहिए फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव, दो लाइट वेव जो है फेज निकाल दिया कांस्टेंट विद टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए, समझ गया। तो सो कोहेरेंट करेंगे इन प्रैक्टिकल in practical two independent light source never be coherent, समझ गया। दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकता, जैसे दो बल्ब जला दिया अलग अलग, कोहेरेंट कभी नहीं होगा, समझ गया। तो हम लोग कोहेरेंट सोर्स करने की करते क्या, प्रश्न लिखो इन प्रैक्टिकल, सी लगेगा, सी छूट गया था। इन प्रैक्टिकल टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स नेवर बी कोहेरेंट, समझ गया। इसलिए जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग ड्यूरिंग प्रैक्टिकल करते क्या है, देखो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल during practical one light source each a split two and more part, two and more part, then this light source must be coherent, समझ गया। पी प्रैक्टिकल, समझ गया। एकदम करेक्ट ना होते काट देंगे वहाँ यहाँ से चालू करेंगे, वो मतलब काट देंगे वीडियो। कौन सा से काट देंगे,
यहाँ पे गलती हुआ होगा वहाँ पे। वहाँ से कट जाएगा। फिर यहाँ से चालू होगा। कल प्रैक्टिकल कट जाएगा नहीं, जैसे यहाँ पे गलती किया है ना पूरा। हाँ वो कट जाएगा। पूरा काट देना, ठीक है। नहीं समझा? प्रैक्टिकल से इन प्रैक्टिकल नहीं समझा? कट जाती ना। हाँ एक लाइट को दो लाइट में अगर स्प्लिट करना है तो कार्डबोर्ड ले लो, रूम को डार्क रखो और यहाँ कार्डबोर्ड में 2 को पिन होल कर दो, यहाँ पर लाइट जला लो। अब यहाँ से लाइट निकलेगा, दोनों होल से पास करेगा। हाँ जब दोनों होल से पास करेगा तो एक सोर्स से 2 सोर्स में कन्वर्ट हो गया, एक कोहेरेंट होगा। हाँ तो 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं होगा। हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, कोहेरेंट बनाने के लिए एक ही लाइट सोर्स को 2 या 2 से अधिक पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, समझ गया? और तोड़ देंगे तो एक ही लाइट से अगर 3 लाइट कन्वर्ट हो, 2 लाइट कन्वर्ट हो जाए तो कोहेरेंट होना ही, समझ गया? तो कोहेरेंट होने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं, ठीक है? अब देखो, जैसे मान लो हाँ, मान लो यह एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है ना, इसमें हम कार्डबोर्ड ले लिया, 2 को होल कर दिया। अब यहाँ से लाइट निकलेगा, अब यहाँ से भी लाइट निकलेगा। अब एक सोर्स कितने सोर्स में कन्वर्ट हो गया? 2 सोर्स में कोहेरेंट होना ही। अब यहाँ से लाइट वेव को चला, अब यहाँ से लाइट वेव चला, दोनों एक्स डायरेक्शन जा रहा है, पी पॉइंट पर क्या कर दिया? सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है, मीट कर दिया। यहाँ से इसकी दूरी क्या है? x में, यहाँ से इसकी दूरी क्या है? अब यहाँ पर लाइट वेव का इक्वेशन क्या होगा? E1 इक्वल टू E01 साइन ओमेगा टी माइनस kx में। दोनों वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओके तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो ओमेगा भी सेम होगा, के भी सेम होगा, क्योंकि ओमेगा डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और के डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। तो इसके लिए वही होगा, यहाँ से वेव चला, ऐसे चला, तो E2 बराबर होगा E0 टू साइन ओमेगा टी माइनस x2 हो जाएगा, यहाँ से x2 है ना। ओमेगा और के दोनों क्या है? सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सोर्स क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी का है, सेम वेवलेंथ। अब जो है आफ्टर सुपर पोजिशन फॉर बोथ लाइट प्लेन एट पॉइंट बराबर EP, EP बराबर क्या होगा? दोनों जोड़ देंगे, E01 साइन ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस E02 साइन ओमेगा टी माइनस के हो जाएगा। चलिए लिख लो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना? ए माइनस बी का, हाँ ए माइनस साइन ए माइनस बी, हाँ 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 का साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस साइन ए ए, हाँ इंटू कॉस ए, कॉस ए कॉस बी, माइनस होते कि प्लस,
प्लस साइन में माइनस तो माइनस, यही सब याद ना रहने से तुम मैथ नहीं बनता। कॉस ओमेगा इनटू साइन इनटू साइन ओमेगा इनटू कॉस माइनस कॉस ओमेगा साइन के। याद रखो, देखो साइन में माइनस है तो माइनस होगा और साइन में प्लस है तो प्लस। कॉस में उल्टा साइन होता है, कॉस ए माइनस बी में क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। साइन इंटू साइन, समझा। देखो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी दोनों एक जगह है, साइन ओमेगा टी कॉमन है। ई नॉट वन कॉस के एक्स वन प्लस कॉस के ई नॉट टू, ई नॉट टू कॉस के एक्स टू के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी कॉमन आ गया। ई नॉट वन साइन के एक्स वन प्लस साइन के एक्स अब ई पी बराबर इतना को मान लो ई नॉट कॉस फाइव, तो साइन ओमेगा टी इतना को मान लो ई नॉट साइन फाइव, तो क्या हो जाएगा कॉस कॉस हो गया। तो हेयर तब क्या लिखेंगे, ई पी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस होगा साइन है इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी साइन भी है ना। हेयर यहाँ है क्या, ई नॉट कॉस फाइव बराबर क्या माने हैं, ई नॉट वन कॉस एक्स वन प्लस ई नॉट टू कॉस के एक्स है, ई नॉट साइन फाइव बराबर क्या माने, ई नॉट वन साइन के एक्स ई नॉट टू साइन है। लिखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी पॉइंट सुपर इम्पोज किया ना। अब यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से लाइट का इंटेंसिटी जो है कनेक्ट है, बता दो ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का पता है ना। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड अगर हम निकाल लें तो हम उस पॉइंट पर का इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग ऑब्लिक एडिंग विद स्क्वायर कर दीजिए और क्या कर दीजिए जो, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर ई नॉट वन का स्क्वायर ई नॉट टू का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस टू ई नॉट वन ई नॉट टू कॉमन आ जाएगा, कॉस के एक्स वन इंटू कॉस के एक्स टू प्लस साइन के एक्स वन
इंटू साइन KX2 x2 हो जाएगा हाँ बराबर ई नॉट 1 का स्क्वायर ई नॉट 2 का स्क्वायर 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2 इंटू कॉस के x1 माइनस KX2 होगा हाँ here intensity directly proportional to amplitude का KX2 square है ना। मान लो कि I1 बराबर इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट लाइट सोर्स सोर्स ठीक है। I2 बराबर क्या होगा लिखे था ना हाँ रिजल्टेंट रिजल्ट पॉइंट पे लिखा था। अब देखो I1 I2 इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ सेकंड लाइट सोर्स सेकंड लाइट सोर्स इंटेंसिटी कितना है I2। तो नाउ इंटेंसिटी I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट 1 का स्क्वायर I2 क्योंकि सेकंड वेव के लिए एम्पलीट्यूड E नॉट 1 था, फर्स्ट वेव के लिए सेकंड वेव के लिए एम्पलीट्यूड कितना था E नॉट 2 था। हो जाएगा पहले तो लिखो ठीक से। अब क्या होगा अगेन इंटेंसिटी एट पॉइंट P तो क्या हो जाएगा इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट पॉइंट P इसके जगह पर लिख देंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट P IP इसके जगह पर क्या लिख देंगे I1 हाँ I नॉट 1 का स्क्वायर डायरेक्ट इसका ना है इसके जगह पर क्या लिखेंगे इसके जगह पर प्लस 2 और रूट अंडर I1 गुना और इसको क्या लिखेंगे कॉस डेल्टा फाई क्या लिखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। देखो फेज डिफरेंस कैसे है समझो तो लिख लिया था ना। देखो फेज डिफरेंस कैसे है पहला वेव का फेज डिफरेंस क्या पहला वेव का इक्वेशन क्या था E1 बराबर E नॉट 1 साइन ओमेगा टी माइनस E नॉट 2 साइन ओमेगा टी माइनस के था। पहला वेव का ये फेज हो गया दूसरा वेव के लिए फेज हो गया तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बराबर क्या करेंगे फाई 2 माइनस फाई तो फाई 2 ये हो गया ओमेगा टी माइनस के माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस में प्लस होगा तो के x1 माइनस आ गया साइड में लिख लेगा नहीं समझ फेज डिफरेंस यही है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस। अब देखो ये फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट है कि नहीं है। मान लो कि ए सोर्स S1 है ए सोर्स S2 हम P पॉइंट पर यहाँ हैं P पॉइंट पर तो x1 कांस्टेंट रहेगा x2 कांस्टेंट रहेगा नहीं P पॉइंट के लिए x1 कांस्टेंट x2 कांस्टेंट k कांस्टेंट तो दोनों का डिफरेंस भी क्या रहेगा P पॉइंट के लिए कांस्टेंट समझ गया। इसलिए फेज डिफरेंस समय के साथ क्या है हियर डेल्टा फाई बराबर हो गया इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट है ना और डेल्टा फाई बराबर क्या लिखेंगे के x1 माइनस लिख देंगे चलिए इतना। अब क्या है इंटेंसिटी को अगर P पॉइंट पर लाइट दो सुपर इम्पोज कर रहा है दो अब P पॉइंट पर इंटेंसिटी को मैक्सिमम होना है तो कॉस को मैक्सिमम होना पड़ेगा
कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझ गया। और जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट बनता है, ब्राइट क्या बनता है? स्पॉट। उस स्पॉट को कहते हैं फ्रिंज। इसको हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंज, स्पॉट क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। पट्टी टाइप बनता है स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट, अगर पी पॉइंट पर अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होना है या ब्राइट फ्रिंज बनना है, तब क्या होना चाहिए? कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू कितना? 1। डेल्टा फाई का जनरल वैल्यू कितना आएगा? 2n5। ध्यान सुनो, 2n5। n बराबर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो। इसका मतलब है 0 रखोगे तो फेज डिफरेंस 0 आएगा, 1 रखोगे तो 2 पाई आएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा। इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस जो होना चाहिए, लेकिन लिखो अब देखो, अब फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, समझ गया। उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है ना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आउट ऑफ फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गया। कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट, यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? देखो तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। इवन पूछता है बोर्ड में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होने के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होने के लिए फेज डिफरेंस जो होना चाहिए इवन नंबर ऑफ पाई, समझ गया। इवन नंबर के पाई मल्टीपल होना चाहिए, समझ गया। तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन। अगेन डेल्टा फाई बराबर क्या लिखे थे? के x1 माइनस x2, यही तो लिखे थे, बराबर 2n फाई। अब x1 माइनस x2 बराबर 2n पाई बाई के बराबर 2 पाई बाई गुना n लिख सकते हैं। अब इसको कहेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको? ऑप्टिकल, लाइट तो ऑप्टिकली चलता है ना, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए? 2 पाई बाई के बराबर का लैम्डा लिख सकते हैं, हैं? पढ़ा ना, के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा बराबर 2 पाई के, एन लैम्डा हो जाएगा। इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? एन लैम्डा होना चाहिए। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, 0 एन बराबर 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, है ना। प्लस में भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो नंबर, ठीक है। पाथ का डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। इसका मतलब है कि पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। पावर डिफरेंस ये हो गया ऑप्टिकल पावर डिफरेंस। ऑप्टिकल जब फॉर्मूला लिख लेगा, ऑप्टिकल पावर डिफरेंस क्या होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। पावर डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ पाई। पावर डिफरेंस समझ गया? हाँ। चलिए, इसका मतलब एट पॉइंट पी मैक्सिमम होना है, होना है। हाँ। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर कॉस डेल्टा फाइव तो 1 हो गया। हाँ। समझ रहा है? अब इंटेंसिटी एट पॉइंट पी मैक्स, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर I1 प्लस I2 का हो जाता है। हाँ? लेकिन ना रूट स्क्वायर थोड़ी ऐसी ना। हाँ। अब ई फार्मूला रट के रखना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फार्मूला पहला सोर्स की इंटेंसिटी का रूट मतलब दूसरा सोर्स की इंटेंसिटी का रूट और होल स्क्वायर। समझ गया? जो याद रखना है यही सब याद रखना है, यही सब रूट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो है फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी of light at point, ठीक है, हाँ। या ऑब्लिक डार्क फ्रिंज, डार्क किसके लिए? डार्क फ्रिंज के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, किसका? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तब तो कॉस का मिनिमम वैल्यू रखना होगा। कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना? 90। नहीं, कॉस का मिनिमम, कॉस मिनिमम वैल्यू 1 तो होली मैक्सिमम ले। कॉस कॉस 0 मिनिमम वैल्यू। हाँ, 0। कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? कॉस का रेंज हाँ 1 से लेकर 0। सर का मूल आ गया। कॉस थीटा का रेंज -1 से +1, साइन का रेंज -1 से +1, tan का रेंज -∞ से +∞। तो थोड़ा मिनिमम वैल्यू कॉस का क्या आएगा? अब अब आईपी मैक्सिमम मिनिमम कितना है थीटा? रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 IP। उसका रेंज लिख लेना। तो याद रखना, छोटा मैथ, इसलिए तुमसे मैथ में दिक्कत हो रहा है तुमको। छोटा छोटा बात भी तुम भूल गया है। छोटे छोटे बात का यूज होता है मैथ में जाकर। वहाँ पे रूट लगा दो, दूसरा में वो एक में रूट लगेगा। I1 I2 लिखना चाहता तो ठीक। ओ रुक जा थोड़ी तो हाँ, तो cos डेल्टा फाइव बराबर क्या होना चाहिए? -1। सही है। अब डेल्टा फाइव बराबर क्या हो जाता? 2n + 1 जनरल वैल्यू पाई में समझ रहा है? हाँ। अब n का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2। तो रखेगा डेल्टा फाइव क्या आएगा? n बराबर 0 पाई, n बराबर 1 3 पाई, n बराबर 2 5 पाई 7 पाई। अब देखो तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है,
इसमें मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैंने डार्क फ्रिंज के लिए ऑड नंबर का पाई मल्टीपल होना चाहिए, समझ गया। और ब्राइट के लिए क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ पाई। सब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 पाई होगा। अब x1 माइनस x2 ऑप्टिकल पावर डिफरेंस क्या लाएगा, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 पाई बाई के n प्लस हाफ हो जाएगा, हो जाएगा। तो x1 ऑप्टिकल पावर डिफरेंस क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ बराबर 2 पाई के लैम्डा। इसको ऐसे याद रखो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। याद रखना ज्यादा आसान है। वहां पर क्या था, n लैम्डा ब्राइट के लिए, नहीं कहा, n लैम्डा ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए क्या होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये हो गया ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ यहाँ लिखी हुई है। अब ये वैल्यू n का वैल्यू रखते जाओ, जल्दी किया था ना। n का वैल्यू रखते जाएगा तो क्या आएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस n0 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, n1 n2 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। देखो तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, इसलिए डार्क फ्रिंज बनने के लिए, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए ऑड है कि नहीं, पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और वहां क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा नॉट लैम्डा बाई 2, क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ब्राइट के लिए, समझ गया। डार्क के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा। चलो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1, I मिनिमम रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो, अगेन मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो पूछता है, मैक्सिमम बाय का रेशियो क्या होगा, तो रूट अंडर I1 मैक्सिमम में प्लस हो जाएगा, रूट अंडर मिनिमम में I1 रूट अंडर और पूरा का बड़ी पूछता है। चलो 1 बराबर I2 बराबर I0, समझ गया। इसका मतलब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। तब क्या बनेगा फॉर्मूला, देन IP बराबर I0 प्लस I0 प्लस 2I0 हो जाएगा, कॉस डेल्टा IP बराबर 2I0 1 प्लस कॉस डेल्टा होगा। 1 प्लस कॉस डेल्टा 5 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बता सकता है तुम, 1 प्लस कॉस डेल्टा 5 याद रखो, इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे पूरा याद ना है रे, बहुत दिक्कत होता है तुमको मैथ में। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद होना चाहिए सब, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1। साइन थीटा का फॉर्मूला याद है,
साइन और कॉस में, अंडर रूट 1 माइनस साइन कॉस में, साइन और कॉस में, साइन कॉस कहाँ आया अंडर रूट में, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। लिख ले इसका फॉर्मूला। फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5y। तो लिख के 60 तो रोज मैथ ट्रिकोमेट्री का फॉर्मूला डेली पढ़ो ना, कैसे नहीं याद होगा। तो मैथ का फॉर्मूला पढ़वे नहीं करता, मैथ में फिजिक्स में मैथ हर जगह आता है, ट्रिकोमेट्री का फॉर्मूला, खासकर ट्रिकोमेट्री तो काफी यूज है। और कैलकुलस में इंटीग्रेशन बताओ बनाओगे, डिफरेंशिएशन बनाओगे, लिमिट बनाओगे, ट्रिकोमेट्री आ जाएगा, कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। कारण क्या है, ये सब नहीं आता है, तुमको याद ही नहीं है, आता सब है, याद ही नहीं है। याद रखने की एक बार लिख लो डेली फार्मूला, तो देखो एक बार मैथ वाला कुछ फार्मूला है उसको मैथ तो देखते रहो। फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5y, ये हो गया। अब देखो यहाँ, अब कॉस स्क्वायर है, कॉस का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, आई पी मैक्स क्या हो जाएगा 4 आई नॉट हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू तो -1 हो नहीं सकता, स्क्वायर का नेगेटिव होता है, तो कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कोई पूछे तो 0, 0 से 1 तक जाएगा। इसका मतलब है कि मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा 8.3, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिख लो, बताता इधर ब्लड के लिख ले, जगह हूँ तन मैंने लिख लो, पुराना लिख लो साइड में जरा फिर तो। देखो तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए इंटेंसिटी मिनिमम हो रहा था ना, पाई 3 पाई 5 पाई पे इंटेंसिटी क्या हो रहा है, ऊपर में इंटेंसिटी रखा गया, ठीक है। यहाँ 4 आई नॉट हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था तब क्या था, अगर मान लो 2 लाइट है, एक सोर्स का इंटेंसिटी आई नॉट है, दूसरे सोर्स का इंटेंसिटी आई नॉट है, दोनों लाइट को एक साथ जला दिए, क्या हो गया 2 आई नॉट हो गया। तो यहाँ अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो हर जगह इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, कितना 2 आई नॉट, एवरीवेयर इंटेंसिटी सेम। ये कब होगा, सोर्स इज नॉन कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट। सोर्स अगर नॉन कोहेरेंट है तो हर जगह इंटेंसिटी सेम है, और सोर्स अगर कोहेरेंट हो गया तो सुपरपोजिशन बहुत ऐसा हो गया। तो ऐसा में हुआ क्या, हर जगह 2 आई नॉट था ना, नॉन कोहेरेंट सोर्स था, एवरीवेयर इंटेंसिटी 2 आई नॉट। लेकिन अब क्या हो गया, इंटरफेरेंस होने के लिए कोहेरेंट सोर्स के लिए, यानी कोहेरेंट सोर्स जब आ गया, 2 कोहेरेंट सोर्स आ गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो जहां इंटेंसिटी 0 हो रहा था वहां भी 2 आई था, तो 2 आई नॉट शिफ्ट कर गया यहाँ, और स्टूडेंट था ना, हाँ यहाँ वाला यहाँ चला गया, 4 आई नॉट हो गया, फिर यहाँ वाला यहाँ चल गया, 4 आई नॉट हो गया। इसका मतलब मीडियम का जो इंटेंसिटी एवरीवेयर सेम था वह क्या हो गया, रीअरेंज्ड हो गया। नहीं समझा, यहाँ का 2 आई नॉट यहाँ चल गया तो 4 आई नॉट हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 आई नॉट हो गया। इसका मतलब है कि ये ग्राफ बताता है
इंटरफेरेंस ओवे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी का ही कंजर्वेशन है, सिर्फ एनर्जी क्या हो रहा है, रीअरेंज्ड हो रहा है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओवे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लाइट किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ, बट एनर्जी या मीडियम एनर्जी, मीडियम लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी आर rearranged, such that, इस प्रकार some point becomes dark fringe and some point becomes intensity zero, point becomes intensity is zero, and another point becomes 4, समझ गया, ये हो गया, ग्राफ खत्म हो गया। Two coherent light source are lighted together such that after interference intensity of light becomes 1/4 the maximum two coherent identical light source लीजिएगा, identical, समझ गया, light source, हाँ, 1/4 the maximum intensity of light, ठीक है, find ये नंबर phase difference between both light source path difference between both light lambda equal to wavelength of light
डेल्टा 5y, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। अब क्या आता है एट पॉइंट पी, एट पॉइंट मैक्सिमम का इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होता है, मैक्सिमम का, मैक्सिमम इंटेंसिटी जितना यहाँ होता पी पॉइंट पर उसका 1/4 है, तो मैक्सिमम कितना होता 4 आई नॉट। अरे वैल्यू 1 हो गया, कट गया, तो क्या आ गया आई नॉट, यहाँ रख देंगे अब आई नॉट बराबर कितना 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5y कट गया। अब क्या होगा 1/2 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट हट जाएगा, कॉस 5/2, अब 1/2 कॉस कितना डिग्री लिखेंगे 1/2 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, 5/3 भी लिख सकते हैं, कॉस डेल्टा 5/2 कॉस खत्म हो जाएगा, डेल्टा 5 बराबर कितना 2π/3, फेज डिफरेंस निकल गया है। अब कहा था पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस बराबर पढ़े बराबर के इंटू डेल्टा एक्स, है ना, अरे के कॉमन आ गया था, x1 माइनस x2 बराबर कितना 2π, अब के बराबर 2π/λ रख सकते हैं, लिख दें एक लाइन आओ, के डेल्टा एक्स पढ़ाना फेज डिफरेंस, अब के बराबर क्या होगा निकला 2π/3, के बराबर कितना 2π/λ, तो पार्ट डिफरेंस निकल गया λ/3 हो गया, समझा। टू कोहेरेंट लाइट having intensity 4I0 and 9I0 are super are interference. Then two current light sources. Then maximum and minimum intensity we find ratio of maximum upon minimum equal to 1. चलो रूट अंडर 4I0 रूट अंडर 9I0 बट बड़ा और छोटा सकता रूट अंडर 4I0 I0 अंडर कट जाएगा रूट क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 2 माइनस 3 का होल 25/1 25:2 चलो